नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग के अंतर्गत मंगलाचरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य की यह परंपरा रही है कि हम जब भी कोई साहित्य शास्त्रीय या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण का मंत्र, श्लोक या कारिका प्रस्तुत करते हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन आचार्य विरचित एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। प्रस्तुत वीडियो में हम ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग के अंतर्गत स्थित मंगलाचरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वछाया आसित इंदवः त्रायन्तां वो मधुरिपुः प्रपन्नार्ति छिदो नखा। प्रस्तुत कारिका में आचार्य आनंदवर्धन अपने आराध्य देव, इष्ट देव भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छा केसरिणः स्व इच्छा, अपनी इच्छा से, केसरिणः केसरी सिंह, सिंह का वेश धारण करने वाले, स्वच्छ स्वछाया आसित इंदवः, स्वच्छ निर्मल, स्वछाया अपनी छाया से, अपनी कांति से, निर्मल अपनी कांति से, जो कि कैसे हैं, आयासित इंदवः, इंदवः यानी चंद्रमा को भी आयासित परास्त करने वाले हैं। तो जो केसरी का रूप धारण करने वाले हैं, केसरी अवतार को ग्रहण करने वाले हैं तथा अपनी स्वच्छ कांति से चंद्रमा की कांति को भी परास्त करने वाले हैं, ऐसे मधु रिपोह, मधु नामक राक्षस के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण त्रायंताम, त्रायंताम रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? वो हम सबकी, यानी पाठक और लेखक सबकी रक्षा करें। और कैसी है मधुरिपो? भगवान विष्णु प्रपन्न आरती छिदो नखा, भगवान विष्णु के नखा यानी नखुन कैसे हैं? प्रपन्न, प्रपन्न का मतलब होता है शरणागत, शरण में आए हुए, आरती शरण में आए हुए भक्तों के आरती यानी दुखों को छिदा, छेदने वाले, दूर करने वाले, ऐसे भगवान श्री विष्णु के नाखून हम सबकी रक्षा करें। दोबारा देखिए, प्रस्तुत कारिका में आचार्य आनंदवर्धन ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना की है और भगवान विष्णु के केसरी रूप का स्मरण यहाँ पर किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जब हिरण्याकश्यप के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए थे तो भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था और नरसिंह का रूप धारण करके अपने नाखूनों से अत्याचारी हिरण्याकश्यप का वध किया था। प्रस्तुत कारिका उसी कहानी की ओर इंगित कर रही है।
तो क्या कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन कि जो भगवान विष्णु स्वेच्छा अपनी इच्छा से स्व प्लस इच्छा स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा बनता है। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा अपनी इच्छा से गुण संधि है यहाँ पर। जो भगवान विष्णु अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले हैं, नरसिंह का रूप धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के नाखून, और नाखूनों की विशेषता क्या है? वे नाखून स्वच्छ हैं। कैसे हैं? कांति से युक्त हैं। और कैसी कांति है? अपनी स्वच्छ स्वछाया, अपनी स्वच्छ, दो अर्थ हैं, स्वच्छ और स्वच्छ के यहाँ पर दो अर्थ हैं। स्वच्छ यानी निर्मल, स्वछाया का मतलब अपनी कांति से। एक स्वच्छ का अर्थ है निर्मल और दूसरे स्वच्छ का अर्थ है कांति। तो जो अपनी निर्मल कांति से क्या करने वाले हैं? आयासित इंदवः, इंदव है आयासित प्लस इंदवः, गुण संधि है। तो जो इंदव यानी चंद्रमा की कांति को भी परास्त करने वाले हैं, इतनी निर्मल और स्वच्छ उनके नाखूनों की कांति है। और दूसरी विशेषता क्या है नाखूनों की? प्रपन्न आरती छिदः, शरण में आए हुए कि कैसे हैं वो? दुखों को छिदा यानी छेदने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। ऐसे मधुरूपो नखा, भगवान विष्णु के नाखून, नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के नाखून, वह त्रायंताम हम सबकी रक्षा करे। तो प्रस्तुत श्लोक में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की से आशीर्वाद मांगा गया है, उनकी आराधना यहाँ पर स्पष्ट प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। प्रस्तुत कारिका में आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ पर अपने आराध्य के प्रति विनम्रता का भाव प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी मान सकते हैं, और उनसे आशीर्वाद मांगा गया है, इसलिए यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर ध्वनि भी प्रतीत हो रही है। और आपको मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि ध्वन्यालोक का मूल प्रतिपाद्य ध्वनि की स्थापना करना है, काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि की स्थापना करना है। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रस्तुत वीडियो में हमने मंगलाचरण का अध्ययन किया। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।